पुनर्आशंक्य समाधत्ते, फिर आशंका करके उसका समाधान करते हैं अगले सूत्र में। 22वां सूत्र बोलिए। मद शक्तिवत चेत प्रत्येक परिदृष्टे सौक्ष्म्यात् सांघत्ये तदुद्भवः। ए छूट गया सूत्र में, परिदृष्टि में ए लगा दीजिए, छूट गया। भाष्यम। न स्यात् देहस्य सांसिद्धिकं स्वाभाविकं चैतन्यम किंतु मद शक्तिवत देहे प्रादुर्भूतम भवेत्। पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है चलो ठीक है, शरीर का अपना चेतना गुण न मानो, कोई बात नहीं, शरीर का अपना ना सही, स्वाभाविक चैतन्य उसका नहीं है शरीर का, परंतु मद शक्तिवत, जैसे नशा, मद माने नशा, तो जैसे नशा उत्पन्न हो जाता है, पहले तो जैसे शराब बनाते हैं, किससे बनाते हैं? अंगूर से बनाते हैं, गेहूं से बनाते हैं और कई चीज़ों से बनाते हैं। तो मान लो अंगूर का उदाहरण ले लेते हैं। अंगूर से जब शराब बनाई जाती है तो अंगूर में तो नशा नहीं होता है, आप अंगूर खाते हैं कोई नशा नहीं आता है, लेकिन अंगूर से जब शराब बनाते हैं तो नशा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे अंगूर में नशा नहीं था लेकिन बाद में उत्पन्न हो गया शराब में, तो ऐसे ही पंचमहाभूत में आगे पढ़ता हूँ। यथा सुरायाम मद शक्ति ही समुद्भवती, जैसे शराब में नशा पैदा हो जाता है ऐसे ही शरीर में चेतना पैदा हो जाती है। कारण द्रव्यों में ना हो तो भी हो सकती है, जैसे शराब के कारण द्रव्य में नशा नहीं था, बाद में हो गया। मद शक्ति नाशाद देहस्य मृतत्वादि प्रसंगो भवेत्, और जब वो नशा उतर जाता है मनुष्य को तो चेतना भी उतर जाती है शरीर में से, चेतना हट जाती है तो मृत्यु भी हो जाएगी, बेहोशी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अलग चेतन आत्मा से चेतना आई हो ऐसा मत मानो, ये तो शरीर की ही अपनी चेतना है, इस तरह से मानना चाहिए। पूर्व पक्षी का ये विचार है। तो मद शक्ति का नाश होने पर ऐसे ही देह में चेतना हट जाएगी और फिर मृत्यु आदि प्रसंग भी हो जाएगा। अतो न दोष ही थी, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, चेतना शरीर का ही गुण मानना चाहिए। इति चेद उच्येत तरही, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक है, तो सिद्धांति उत्तर देता है सौक्ष्म्यात् प्रत्येक परिदृष्टे, सौक्ष्म्यात् वैद्यक शास्त्र प्रतिपादित मादकत्व परीक्षण प्रकारात् सूक्ष्म भावेन सुरायाः प्रत्येक पदार्थगत परिदृष्टे मद शक्तित्वे सति। जब अंगूर आदि आदि जो भी शराब के कारण द्रव्य हैं उनका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, एनालिसिस किया जाता है, तब पता चलता है इनमें नशा है, थोड़ी मात्रा में है, नशा है। क्या अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है? अगर अंगूर में नशा नहीं था तो शराब में कहाँ से आ गया? शराब में नशा है मतलब अंगूर में था, तो लेबोरेटरी टेस्ट करो तो पता लगेगा शराब के कारणों में नशा था, पर थोड़ा था, इसलिए जब सीधा अंगूर खाया तो नशा नहीं चढ़ा, और जब अंगूर को सड़ा दिया, प्रोसेस कर दी, तो उसमें नशा डेवलप हो गया। वो डेवलप शून्य से नहीं हुआ, उसमें था तभी पैदा हुआ। तो अब ये कह रहे हैं सूक्ष्मता से जब वैद्यक शास्त्र में बताए गए नशे का परीक्षण किया गया उस प्रकार से, तो पता चला सूक्ष्म रूप से सुरा के प्रत्येक पदार्थ में थोड़ा थोड़ा नशा है, तभी तो शराब में विकसित हुआ। तदुद्भव सांगत्य तस्याह मद शक्तेर उद्भवो भवति, तब उस मद शक्ति का नशे का उद्भव हो जाता है। तेषाम सुरा पदार्थानाम सती सम्मेलने, तो शराब के जो कारण द्रव्य थे उनको मिलाने पर, और उसमें कुछ देर प्रोसेस होती रहती है, कुछ दिन तक, फिर उसमें नशा प्रकट हो जाता है। नशा कारण द्रव्यों में था,
तो आपका दृष्टांत गलत। न तथा देह कारणेषु भूतेषु प्रत्येकस्मिन् चैतन्यम उपलभ्यते। शरीर के जो 5 भूत कारण हैं, इनको तो सबको देख लिया, पूरा खोल खोल के देख लिया, छांट छांट के देख लिया, किसी में भी जरा भी नहीं मिली चेतना। शरीर के कारणों में चेतना नहीं है, शराब के कारणों में नशा है, इसलिए आपका दृष्टांत गलत है, उल्टा दृष्टांत दे रहे हैं आप। दृष्टांत वैपरीत्याद देह चैतन्यवादो न युक्त। दृष्टांत आपका गलत होने से शरीर की चेतना है ये मानना गलत है, ठीक नहीं, न युक्त। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। पूर्व पक्षी कहता है, जैसे शराब के कारण द्रव्यों में, जैसे शराब के कारण द्रव्यों में नशा नहीं था, नशा नहीं था, परंतु उनको मिलाने पर शराब में नशा उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से पंच महाभूतों में चेतना नहीं थी, परंतु उनको मिलाने पर स्थूल शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है। अब सिद्धांती कहते हैं, आपका दृष्टांत गलत है। आपका दृष्टांत गलत है। शराब के कारण द्रव्यों अंगूर आदि में, शराब के कारण द्रव्यों अंगूर आदि में नशा सूक्ष्म रूप से होता है। सूक्ष्म रूप से होता है, जबकि शरीर के कारण द्रव्यों पंच महाभूतों में चेतना सूक्ष्म रूप से भी नहीं है। ठीक है।